हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है 4:30 बजे के लगभग, मतलब दोपहर के बाद वाला वीडियो। तो मैं आज आपके साथ शाम का रूटीन मेरा शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरह से क्या करती हूँ, किस तरह से अपने काम मैनेज करती हूँ। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह मैंने डाल रखे थे बाहर, लेकिन आज पानी आ गया है तो जो कुछ कपड़े सूख गए थे वो मैंने अंदर रख लिए। और यहाँ पे फोल्ड कर दूंगी मैं सारे जो भी कपड़े हैं बाकी। और जो बेडशीट वगैरह हम बैठते हैं ना, तो ये थोड़ी सी हो जाती है। और अभी टाइम हो रहा है 4:15 हो रहा है और इस तरह से बारिश हो रही थी काफ़ी। मतलब अभी तो हल्की फुल्की हुई थी और अभी स्टार्ट होने वाली है थोड़ी सी देर में, और थोड़ी ज़्यादा होगी। और लगभग हाँ, इस समय हो गई थी बारिश स्टार्ट। तो अभी रात के 10-11 बजे तक भी जो है पानी आ रहा था आज, क्योंकि मैंने वॉइस ओवर है ना 10 बजे के लगभग किया था और उस टाइम पे भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी तो हो ही रही थी। तो यहाँ पे जो कपड़े फोल्ड किए हैं वो तो मैंने रख दिए, लेकिन जो सूखे नहीं थे वो यहाँ पे इस वाली अंदर रेलिंग पे डाल देती हूँ मैं। तो ये थोड़े से गीले थे, जो मोटे कपड़े होते हैं वो। और सुबह मैंने सर धोया था आज, तो थोड़ा सा जो है कॉम नहीं किया था, तो फिर मैंने हल्का-फुल्का सा कॉम कर लिया था। अभी मैं बस क्लचर लगाऊँगी, उसके बाद में मैं इसका जूड़ा बना लेती हूँ। और यहाँ पे फेस मैंने, मतलब हाथ-पैर मैंने धो लिए थे। और ये जो गुलाब जल मैंने बनाया था, ये मैं आपके साथ उस दिन मैंने शेयर किया था पूरा बनाने का प्रोसेस। तो और अभी बस ये आधा हो गया है, मतलब इतना तो यूज़ कर लिया है। इसको रात में हम स्प्रे कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें अभी भी। तो ज़्यादा लंबा टाइम तो नहीं चला सकते शायद, मुझे लगता है कि हाँ, ज़्यादा लंबा तो नहीं चलता है। लेकिन इसको हम दिन में 2 बार यूज़ करेंगे, जिसमें ये बॉटल 5 दिन, लगभग 5-7 दिन तक चल जाती है। और फिर उसके बाद वापस से हम नया पानी लेके और उसमें फिर वापस से गुलाब की पत्तियाँ डाल लें और थोड़ी देर हवा में हम बैठ जाएँ, या फिर कॉटन में इसको गुलाब जल को लगा के और फिर हम चेहरा साफ़ कर लें। तो हमारा चेहरा है ना, टोनर का, मतलब ये गुलाब जल टोनर का काम करता है। काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि घर का बना है और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इससे, है ना। मैंने इस शब्द को है ना लगभग 4-5 बार बोला, तब ये मुझसे मैं बोल पाई हूँ। पता नहीं क्यों बार-बार उलझ रहा था ये। और यहाँ पे अब मैं करूँगी, पहले तो मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय, क्योंकि जय और उसके पापा तो गए हैं कोटा और सास-ससुर उस वाले घर पे रहते हैं। तो लगभग वो चाय जब भी बनाते हैं तो वहीं पे बन जाती है उनकी, तो वहीं पे पी लेते हैं। और आज जैसे सुबह मैंने कमल को भी सुबह बना के दे दी थी 10-11 बजे के लगभग, तभी मैं सिर्फ़ अपने लिए बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी और थोड़ी देर, जैसे बारिश हो रही है तो कुछ खाने का मन तो हो रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो खाना अभी बनाने का टाइम हो जाएगा थोड़ी बहुत देर में, तो फिर मैंने कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं बनाया था। लेकिन आज मैं करने वाली हूँ शाम को थोड़ी-सी, जैसे अगर हम मील प्रेप करते हैं, जैसे संडे के दिन हम कर सकते हैं कि हम पूरे सप्ताह के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हम स्टोर कर लेते हैं कि हमें जैसे जल्दी-जल्दी अगर कुछ करना हो, जैसे खाना अगर हमें कुछ जल्दी बनाना है, तो इन चीज़ों में वो चीज़ें हमारी हेल्प करती है। वैसे तो मैंने बहुत कम चीज़ें बनाई हैं, लेकिन मैं सोच तो बहुत सारी चीज़ें रही थी, लेकिन फिर थोड़ी बहुत चीज़ें तो मैंने अवॉइड कर दी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर तो फ्रेश खाना ही हम खाते हैं, डेली सुबह-शाम बनता है। लेकिन जैसे कुछ चीज़ें अगर हमारे फ्रिज में रखी हों, तो हमें एकदम से अगर हमारा मन होता है ना, जैसे नाश्ता वग़ैरह करने का, या हमें हल्की-फुल्की भूख लगती है, तो फिर हम वो चीज़ें ले सकते हैं। उसके अलावा जैसे सब्ज़ी के लिए ग्रेवी वग़ैरह, मसाला वग़ैरह जो है ना, वो अगर हम उसका भी प्रेप कर लें, मतलब उसकी भी प्रिपरेशन पहले से करके रखें, जो है काँच के जार में भर के रख देना उनको, तो हमारी जो सब्ज़ी बनाते हैं ना हम, तब बहुत ज़्यादा टाइम उसमें बच जाता है। लेकिन मैंने वो तो कुछ नहीं किया। और अभी मैं सब्ज़ी वग़ैरह चढ़ा रही हूँ, तो चाय मैंने अपने लिए चाय तो बना दी थी। और अभी ये हरी सब्ज़ी लेके आए थे, तो ये मैंने साफ़ करी थी कल और अभी रखी हुई थी। इसको मैंने धो के साफ़ करके और वापस से पॉलीथीन में रख दिया था। तो मैं इसको चढ़ाऊँगी, थोड़ी देर उबलेगी है तो नरम हो जाएगी। उसके बाद में इसकी बनाने वाली हूँ कढ़ी, और आधी मैं इसको बचा दूँगी, ताकि अगर हमें जैसे नमकीन वाली जो होती है बिना खट्टी, वो भी हम इसकी बना सकते हैं। तो मैं अभी तो हम तीनों लोगों की बनाना है तो खट्टी ही बनाऊँगी। तो इस तरह से कुछ शाम का काम मेरा होता है। अगर मुझे दीपक बत्ती भगवान की
पूजा आराधना ये सारी चीज़ें भी करनी होती है, तब थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम होता है। अभी सासू माँ कर रही है तो वो आएँगी तब वो दीपक बत्ती वो कर देंगी, और यहाँ पे पानी आया था ना तो ये अंदर ये वाला गेट मैंने खोल रखा था, तो पानी की जो दिशा थी वो इस साइड की थी, तो यहाँ पे हल्का-फुल्का गीला हो गया था। तो चाय तो लेके आई थी मैं पीने के लिए, लेकिन मुझे ये पानी दिख गया तो पहले मैं इसको साफ करने लग गई थी, क्योंकि जो ये होती है ना कोटा स्टोन, इस पे तो हल्का-फुल्का सा ही अगर पानी धूल दें हम या पानी गिर जाता है तो बहुत जल्दी फिसलन होती है, अगर हमारा हमें ध्यान नहीं रहता है और पैर हमारा लग जाता है तो हम फिसल भी सकते हैं। और अब आ गई थी सासू माँ, तो मैंने अपनी चाय कंप्लीट करके पी, जब तक सासू माँ गई थी तो वो बोल रही थी कि हमको भी चाय पीनी है और चाय बना दो, तो फिर मैंने उनके लिए चाय चढ़ा दी। एक साइड पे बन रही थी क्या बोलते हैं इसको, हरी वाली सब्जी, तो मैंने इसकी बनाई है ये कढ़ी, क्योंकि कढ़ी मुझे भी बहुत पसंद आती है इसकी। इसमें जैसे लहसुन प्याज डालते हैं तो और ज़्यादा टेस्ट आता है कढ़ी का वैसे, लेकिन मैंने डाला नहीं था लहसुन प्याज। अपने लिए मैंने अलग निकाल ली थी और फिर बाद में लहसुन साफ करके और इन दोनों को, मतलब सासू जी और ससुर जी को डाल दिया था क्योंकि उनको पसंद है तो, और मैंने अपने लिए कढ़ी अलग निकाल ली। पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं होता है वो कि मैं लहसुन लहसुन की सब्जी वगैरह ना उसका खाने का बहुत कम मन होता है। तो अभी कल ही कौन लाई थी, उमा भाभी जो है सब्जी लेके आई थी, वो चंवले की सब्जी, उसमें लहसुन प्याज ये थे, तो फिर मैंने उसको खाए ही। और देखिए अभी प्रिपरेशन शुरू हो गई, तो यहाँ पे मैं काबुली चना है जो वो गलाऊंगी। देखिए अगर हम पूरा सप्ताह का अगर मील प्रेप कर रहे हैं तो हम थोड़ी सी जैसे इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मैं अभी कर रही हूँ, मतलब अभी तो मैं कम गला रही हूँ, और जैसे 2-4 चीज़ें गलाएँगे अगर हम तो उसमें वो एक ही साथ तो बनेगी नहीं। जैसे अगर हम राजमा गला रहे हैं, राजमा की सब्ज़ी अगर मैं कल बनाऊँगी तो छोला नहीं बना पाऊँगी, अगर छोले की बनाऊँगी तो राजमा नहीं बना पाऊँगी। तो फिर मैंने इसलिए ना थोड़ी-सी इसकी क्वांटिटी कम रखी है। बाकी अगर आपकी थोड़ी-सी संख्या, मतलब परिवार में सदस्य अगर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा ले सकते हो सप्ताह के हिसाब से, तो आप पूरा सप्ताह उसे चला सकते हो ना। तो बस मैंने राजमा और छोला गलाया। उसके अलावा ये मिल्क पाउडर लाते हैं तो इसका मैं है ना जैसे बहुत सी बार खोया बना लेती हूँ, और भी बहुत सी चीज़ों में, जैसे हम कुछ मीठा वगैरह बनाए ना, मिठाई वगैरह उसमें भी काम आता है। तो यहाँ पे मैंने इसको भी खोल लिया था एक दिन, तो फिर ये खुला हुआ रखा था, तो इसको भी मैंने एक एयर टाइट डिब्बे में डाल के रख दिया ताकि ख़राब ना हो। और उसके अलावा जैसे हम अगर एकदम से हमें छाछ पीनी है तो उसके लिए एक मसाला होता है, नॉर्मल मसाला है, ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे काला नमक और भुना हुआ जीरा, ये 2 चीज़ें अगर हम छाछ में डालें ना तो काफ़ी टेस्ट आता है छाछ का। तो यहाँ पे काला नमक था नहीं, मतलब मैंने लिखा था शायद, या मैं भूल गई, तो मैंने सेंधा नमक ही इस वाले जार में डाल दिया। वैसे इसमें पहले काला नमक था, तो अभी तो मैंने सेंधा नमक डाल दिया। सेंधा नमक भी खाने में काफ़ी अच्छा, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ये इस तरह का जार है, एक साइड से आप चम्मच से भी यूज़ कर सकते हो उसको, या फिर इसमें छेद हुए हैं तो उससे भी हम यूज़ कर सकते हैं। और एक एक साइड मैंने जैसे कढ़ी चढ़ा दी थी, तो कढ़ी बन ही रही थी और यहाँ पे बन गई थी, तो मैंने अलग निकाल ली। फिर मैं सोच रही थी कि चटनी बनाऊँ, लेकिन कल जब मैंने नीम के जो बीज पीसे थे ना इसमें, तो ये खराब हो गया था, तो चल नहीं रहा था। तो फिर ये रेड कलर का बटन मैंने सुबह भी इसको चलाने की कोशिश की थी, मुझे शायद कुछ पीसना था लेकिन ये चला नहीं, तो फिर मैंने हाँ, आम रस मैंने बनाया था कल या परसों, तो चला नहीं था, तो फिर मैंने इसको रख दिया था। और अभी फिर मैं सोच रही थी कि मैं चटनी बना के रखती हूँ हरी मिर्ची धनिया वाली, लेकिन ये चल तो गया था, लेकिन फिर मैंने चटनी नहीं बनाई। और मुझे थोड़ा-सा, मैं सोच रही थी थोड़ी-सी ड्राई चीज़ें मैं तैयार कर लेती हूँ, जो ऐसी चीज़ें तैयार नहीं करती हूँ जो बाद में खाते नहीं है, मतलब क्योंकि गर्म चीज़ें अगर कोई खाता है उसका शौक वो होता है ना, तो फिर उसको ठंडी वाली चीज़ें पसंद नहीं आती है। तो बस ऐसा ही हमारे घर पे है, जैसे अगर कुछ तैयार करके हम रख लें, जैसे चटनी भी अगर 2 दिन की हो जाती है ना तो कोई खाना पसंद नहीं करता। इसलिए मैंने चटनी को तो अवॉइड कर दिया। मैंने सोचा कल जब जयू आएगा, मतलब शाम को आ जाएगा वो, तो फिर कुछ अगर हम बनाएँगे अलग से चाट वग़ैरह, तो फिर उसमें मैं उसे, मतलब उस टाइम पे बना लूँगी चटनी, तो वो तुरंत ताज़ा रहेगी ना तो अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे मैंने जीरे वाला काम कर लिया, तो जीरे को मैंने 2-3 चम्मच लिया और तवे पे सेंक लिया था इसको। अब मैं इससे बेलन से इसको ऐसे
क्रश कर लूँगी, क्योंकि इस भुना हुआ है ना, तो भुने हुए जीरे को हम अगर ऐसे बेलन से भी कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा-सा बारीक-सा पाउडर इसका तैयार हो जाता है। और अब ये जो एक डिब्बी है, मतलब ये पता नहीं सॉस वग़ैरह की है, वो जयू मंगवाता रहता है, तो इसमें भी है ना नमक और ये ऐसी चीज़ें भरने के लिए काफ़ी अच्छी है। ऊपर थोड़ा-सा हल्का-फुल्का सा छेद है इसमें, तो इसमें से जैसे हमें जितनी मात्रा में चाहिए उस हिसाब से इसमें आराम से हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे छोले और राजमा मैंने तैयार किया, उसके बाद मैंने जीरा, भुना हुआ जीरा तैयार किया, नमक वग़ैरह जो है वो सेट कर लिया। और मैं भी सोच रही थी कि मैं दही भी जमा देती हूँ, क्योंकि दही भी है ना खाने के साथ काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं वो दही का काम करूँगी रात में, और अभी मैंने जो भी चीज़ें तैयार की हैं वो सुबह तक अच्छे से गल जाएँगी, फूल जाएँगी। उसके अलावा मैं अपने लिए एक जैसे वो अजवाइन और जीरा और सौंफ वाला जो है एक ड्रिंक तैयार करूँगी, मतलब उसको गला के छोड़ दूँगी पानी में, और सुबह उनको उबाल के हम पी सकते हैं, या फिर ऐसे ही पानी को छान के और पी सकते हैं। तो यहाँ पे ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने सेट कर दी। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आ रही थी ऐसे दिमाग में, लेकिन फिर मैं आगे आने वाले और वीडियोज़ जो होंगी ना उसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि और कौन-कौन सी चीज़ें हम प्रिपेयर कर सकते हैं हमारे टाइम को बचाने के लिए, है ना? अगर हमें जल्दी होती है, वैसे हमारी साइड तो मतलब ये जो एमपी राजस्थान वाला एरिया है ना, यहाँ पे हर घर में ना गरम चीज़ें खाना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हम मैं भी मतलब यही है कि खाना गरम-गरम रहे तो ज़्यादा अच्छा रहे। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना जो एकदम हमें पता चलता है कि हाँ, ये हमें खानी है और उसी टाइम पे हम उसको बना नहीं पाते, तो उनके लिए हम उसे 1 रात पहले ही उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बस अब यहाँ पे खाना बना दूँगी मैं, और सासू माँ आ जाएगी तो वो अपना खाना उस घर पे ले जाएँगी, मैं खा लूँगी, और किचन वग़ैरह क्लीन करने के बाद यहाँ पे हो जाएगा मेरा काम कंप्लीट। तो इस तरह से रहता है मेरा शाम का टाइम 4 बजे से लगा के, और जैसे रात के 8-9 बजे तक तो मैं फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद मैं अपने वीडियोज़ वग़ैरह की एडिटिंग वग़ैरह जो भी मुझे करनी होती है, जैसे वॉइस ओवर करना होता है, तो वो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे किचन का काम मेरा क्लीन हो गया था, किचन क्लीन हो गया था, मतलब बाकी सारे बर्तन वग़ैरह सब कुछ मैंने कर लिया था। और बस अब जैसे जयू और उसके पापा अगर रात में देर से आएँगे, तो फिर मुझे उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ खाने के लिए बनानी पड़ेगी, और वो फिर मैं देख लूँगी, क्योंकि कभी क्या होता है कि वो खाना खा के भी आते हैं, है ना? तो बस वो आने के बाद ही बनाऊँगी, क्योंकि अभी मैं अगर बना के रख लूँगी तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा उसका, वेस्ट होगा वो। और यहाँ पे बस ये जो मैंने पानी छाना था तो ये मैं डाल दूँगी बाहर, और यहाँ पे किचन का काम मेरा हो गया था कंप्लीट लगभग। लेकिन फिर मुझे 2 चीज़ों की बाद में याद आई, क्योंकि मैंने जीरा और अजवाइन और सौंफ वाला वाटर नहीं गलाया था, तो फिर मैंने ये सारी चीज़ों को मिक्स करके एक ग्लास में ही भिगो दिया था, और सुबह इन्हें उबाल के हम चाय के रूप में पी सकते हैं। ये हमारे वज़न वग़ैरह घटाने में काफ़ी हेल्प करता है। और यहाँ पे मुझे बनाना था थोड़ा-सा पनीर, तो मैंने दूध उबाल दिया था, और बाकी ये विनेगर लाया था जयू, चिली विनेगर कुछ था ये, तो मैं इसको ट्राई करके देख रही थी। वैसे तो नींबू से भी हम पनीर बना सकते हैं, बट ये लेके आया था, रखा था, तो मैंने सोचा इसको ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे हल्का-फुल्का सा, मतलब लगभग एक जो इसका होता है ना ढक्कन, वो ढक्कन भर के मैंने, मतलब आधा ढक्कन डाला था, तो इस फॉर्म में आया था दूध, और उसके बाद फिर एक बार और थोड़ा-सा और डाल दिया था। फिर उसके बाद अच्छे से पनीर सॉफ्ट सा बन गया था। तो अब इसे हमें कॉटन के या मलमल के कपड़े में छान लेना है, और जिस भी शेप में आपको चाहिए उस शेप की कटोरी वगैरह में इसको रख के, और उसके ऊपर थोड़ा-सा वज़न मैं रख दूँगी यहाँ पे। तो विनेगर से अपना काम भी हो गया था, मतलब मेरा काम हो गया था, तो पनीर लगभग बन गया था। अब मैं सुबह देखती हूँ इन चीज़ों का मैं क्या बना पाती हूँ। अगर सुबह भी मैं वीडियो शूट करूँगी, कल वाला सुबह-सुबह का रहेगा तो इसमें ये सारी चीज़ें मैं इंक्लूड कर दूँगी, और अगर सुबह का नहीं रहेगा तो फिर ये अगली अगले वीडियो में किसी में मैं आपको आगे वाले वीडियो में फिर कभी बताऊँगी। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि सुबह मैं वापस इनको शूट कर लूँ, अगर मैं समय पे उठ पाऊँगी तो इनको शूट वापस से मैं सुबह जो भी बनाऊँगी इनका वो मैं जो है शूट कर लूँगी। तो यहाँ पे ये पनीर हमारा रेडी हो गया था, बस एक कपड़े से मैंने इसको छान लिया, और इसका जो पानी है उसे हम आटा लगाने में या फिर सब्जी में इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 काम मेरे बाकी रह गए थे, वो भी मैंने पूरे कर लिए थे।
और बस अब यहीं करूँगी मैं वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।